जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। तो फाइनली आप लोगों का बहुत ही आप लोगों को यूज डिमांड था कि सर एसएससी जीडी का एक पेपर करवा दीजिए, एक मॉक टेस्ट करवा दीजिए कि हमें एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से हमारा पेपर आने वाला है और हम उसको किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत बेसिक बेसिक हल्के हल्के सवाल करके पेपर में चले जाते हैं और बाद में रोने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो पहली बात, इस जो मॉक टेस्ट के माध्यम से हम आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे कि आपका पेपर का लेवल क्या हो सकता है और पेपर के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप यहाँ पर पेपर को सॉल्व करके आओगे। तो पूरे जीडी के मॉक टेस्ट में जैसा आपका पेपर होता है 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं, तो वैसे ही हमने इस मॉक टेस्ट में टोटल 20 सवालों को रखा हुआ है। ठीक है, और ये 20 पूरे के पूरे सिलेबस पर आपके आधारित हैं, जो पूरा पूरा पैटर्न है उसके ऊपर में आधारित है। तो पेपर के पहले पेपर की तैयारी अभी हम लोग करते हैं। ठीक है, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह पे शेयर कर दीजिए। और बहुत ही बड़ा प्यार भाई, सेशन के स्टार्ट होने के पहले ही 2000 लाइक आ चुके हैं, तो यही बता रहा है कि कितना जो है आप लोगों का प्यार और एक तरीके से वेट जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। आइए चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सेशन को शुरू करने के पहले हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहें। अगर जीडी का आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं, कंप्लीट नॉलेज जानना चाहते हैं, तो आप यहां पर एक काम कर सकते हैं। छोटा सा यूट्यूब पर जाकर आप यहां पर, जैसे मैं अभी सर्च कर रहा हूं वैसे आप यहां सर्च कर सकते हैं एसएससी जीडी स्ट्रेटजी बाय आदित्य रंजन सर। एसएससी जीडी स्ट्रेटजी बाय आदित्य रंजन सर, आप यहां पर सिर्फ इतना टाइप करोगे, पूरा जीडी का कंप्लीट डिटेल जो है मेरे भाई आपके सामने खुल के आ जाएगा। एसएससी जीडी 2024 के ऊपर में संपूर्ण जानकारी हमने आप लोगों के लिए बनाई है, एक वीडियो जो कि 25 मिनट के अंदर में है और यहां पर 1,80,000 के करीब में इसके व्यूज आ चुके हैं, जिसमें हमने कंप्लीट सारी बातों को आप लोगों को समझाया है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके का पेपर आपका होता है, ठीक है, कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट होते हैं, किस तरीके का आपका पेपर होता है और पेपर का मॉड्यूल क्या रहता है। जितनी भी आप लोगों की मन की शंका होती है, सर कितने उम्र के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं, और जितनी भी बातें मतलब आप लोगों के मन में रहती है, कट ऑफ कितना जाता है, पोस्ट कितना आता है, कौन सा वाला पोस्ट सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, क्या हम इसके फिजिकल के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, और ये तमाम तरह की 100 बातें जो हो गई, ये पूरा का पूरा हमने इस वीडियो में बता रखा है। तो क्या होता है, कोई भी चीज की अगर हम तैयारी कर रहे हैं और हमें उसका नॉलेज ही नहीं है, तो मेरे भाई वो तैयारी व्यर्थ है। ठीक है, अब मैं सीजल की तैयारी करूं, सीजल पेपर क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से पोस्ट होते हैं, मुझे उसका पता ही नहीं है, तो मेरी तैयारी किस बात की, वो किसी काम की तैयारी नहीं है। तो उसी तरीके से जीडी के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल ये बना रखा था, आप इसे देख लेंगे। सर्च क्या करना है, एसएससी जीडी स्ट्रेटजी बाई आदित्य रंजन सर, और आपको मेरे भाई वो मिल जाएगा और आप वहां से पूरा का पूरा देख लेंगे। चलिए आइए मेरे भाई, तो यहाँ पर हम देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मैथ्स का है। ठीक है, ऐसे तो हम कई सारे पेपर को निकाल चुके हैं सीजल के माध्यम से। हम यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है एक्साइज इंस्पेक्टर, तो सिलेक्टेड भी हैं। सीएचएसएल में भी ऑल इंडिया रैंक 114 रहा है, लेकिन अब वो हमारी तैयारी का पार्ट था। पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, तो वो हमने मैथ्स आप लोगों के लिए चूज किया ताकि हम मैथ्स के सफर को आप लोगों के लिए आसान बना पाए। तो आज के सेशन में हम आपको मैथ्स का जो है पूरा का पूरा मॉक टेस्ट कराएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम विक्रमजीत सर, प्रशांत सर को भी कहेंगे कि वो भी एक एक मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आएं, और उसके बाद में जीडी का जो एक पैटर्न है वो बताएं आप लोगों को कि आप किस तरीके से बाकी अलग अलग सब्जेक्ट में भी जो है वो आप तैयारी कर सकते हो और क्या आपका जो है फॉर्मेट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 20 सवालों का ये सिलसिला हम शुरू करते हैं। और पेपर के एंड में, मतलब पेपर के एंड का कहने का मतलब वीडियो के एंड में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि किसके कितने सवाल सही हुए। आप अपना मूल्यांकन खुद ही करना, 18/20, 16/20, 14/20, यानी जितने सवाल सही हुए बट्टे में 20 लिखकर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। ठीक है, तो आ जाओ चलो। सेशन के एंड के बाद इसकी जो प्रिंटेबल पीडीएफ है कुछ इस प्रकार से 2 पन्ने की है, और ये हम अपने टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए डाल देंगे। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए, सबसे पहला सवाल आपके सामने है, और ये सवाल हमारा कहा गया है, जीडी का ही क्वेश्चन है, 2023 में जो पूछा गया पेपर हुआ था। कहा गया, द पॉपुलेशन ऑफ बियर्स इन अ सिटी हैज बीन ग्रोइंग एट 3% एवरी ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ बियर इन द सिटी इज 21218, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ बियर 2 ईयर अगो। प्रतिशत का मामूली से सवाल कि एक शहर में भालुओं की आबादी हर साल
3% से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या हमारी इतनी है तो 2 वर्ष के पहले भालुओं की संख्या कितनी थी। जब भी हमारी कोई भी चीज की बढ़ने की बात आती है, ठीक है, क्रमागत तरीके से, तो हम उसे सक्सेसिव इंक्रीज लगाते हैं, या क्रमागत तरीके से कम होने की बात आती है तो सक्सेसिव डिक्रीज लगाते हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, 3% से जनसंख्या हमारी बढ़ी है और कितने सालों के लिए बढ़ी है, तो 2 सालों के लिए। तो यहां पर हम बोलेंगे कि सर बात ऐसा है, 3% और 3% का सक्सेसिव कितना होगा, तो 3 और 3 का जो सक्सेसिव होता है, पहले आपने बता रखा है, पहले दोनों को गुना कर दो। 3 × 3 हमारा कितना होता है, 9। 9 का मतलब 09, और 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है, यानी इतना होता है। ये आया कहां से? अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, a + b + ab अपॉन में 100, और यहां पर आप यहाँ a की जगह 3, b की जगह 3 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। बाकी सक्सेसिव निकालने का जो शॉर्टकट होता है वो ये होता है, पहले दोनों को गुना किया जाना चाहिए, फिर दोनों को जोड़ना चाहिए, यानी इतने % से जनसंख्या हमारी बढ़ेगी। पुरानी जनसंख्या 100 थी और यहां पर इतने का इंक्रीज हो गया, तो नई जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 100 और प्लस हमारा 6.09, यानी 106.09। तो नई जनसंख्या 106.09 हो जाएगी। तो अगर हम बात करेंगे तो ये जो 21218 दे रखा है, ये कौन सी वाली जनसंख्या है, तो नई जनसंख्या है, बढ़ी हुई जनसंख्या है। 100% की जनसंख्या थी, इतने का इंक्रीज हो गया, तो जनसंख्या हो कितनी जाएगी, 106.09। और हमें पता कितने का करना है, पुरानी जनसंख्या, यानी हमें 100 का मान पता करना है। क्या पता करना है, तो 100 का मान पता करना है। अगर हम यहां से इसको हटाते हैं तो मेरे भाई कितना चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। सही से देखोगे तो इसका ये डबल है, 9 का डबल 18, 6 का डबल 12, 1 का डबल 2। तो ये इसे कितनी बार में काटेगा, 2 बार में, और 2 के साथ मेरे भाई यहां पर 4 0 पीछे में लग जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। तो जब भी कोई चीज हमारी बढ़ती चली जाए, वहां पर हम क्या लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा सवाल मेरे भाई क्या का है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, आप पढ़िए इस सवाल को, और मेरे सवाल के बनाने के पहले कोशिश करिए कि आप सवाल को बना करके उसका उत्तर दे पाए। यहाँ पे तो क्या बोला गया, कहा गया कविता ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे हैं। एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे पंखे को 9% के हानि पर बेचने पर पूरे लेन देन पर ना ही लाभ हुआ है ना ही हानि हुआ है, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या है। अब ये तो कविता जी से पूछना पड़ेगा, लेकिन वो बताएंगी थोड़ी, उन्होंने तो हमें कहा लो भैया तुम्हें ये क्वेश्चन दिया, तुम सॉल्व करके बताओ, जीडी की तैयारी तुम कर रहे हो, तो अगर जीडी की तैयारी तुम कर रहे हो तो सवाल का भी उत्तर तुम ही देना। हमने कहा चलो बढ़िया है। यानी ओवरऑल बात करें तो कविता अर्न रुपीज इतना करोड़ पर ईयर, ठीक है, और कितने इतने रुपए में 2 पर, ये मेरे भाई थोड़ा सा है ना, इसका इंग्लिश अटपटा है। ये मेरे भाई जो है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पर ये मतलब इसकी इंग्लिश की ऐसी तैसी हो रखी है मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, इसकी इंग्लिश को छोड़ दीजिए, मत पढ़िए। ऐसा इंग्लिश है ना, ये ऐसा इंग्लिश है कि ये मतलब यूक्रेन से लेके और पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाने की बात कर रहा है। इसकी इंग्लिश को छोड़िए, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में अगर हम बात करें तो कविता ने यहाँ पर क्या किया, इतने रुपए में 2 पंखे खरीदे हैं। 2 पंखे को खरीदने का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना है, 2160। एक पंखे को इतने के लाभ पर बेचा है, दूसरे को इतने के हानि पर बेचा है। वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अनदर इज सोल्ड एज अ लॉस ऑफ 9%। एग्जामिनर हमारा क्या चाहता है, एग्जामिनर हमारा ये चाहता है कि प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य जो है वो हम ज्ञात करें। अब एक बात बताओ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है जो इसे करेक्ट करती है कि पूरे लेन देन में ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही मेरे भाई हानि हुआ है। अब जैसे मानो मैं 2 आर्टिकल को बेचता हूँ, ठीक है, मेरे पास 2 आर्टिकल क्या है, तो मेरे पास मेरे भाई 2 आर्टिकल सपोज करिए, यहाँ पर ये 2 आर्टिकल है मेरे पास में, ठीक है। ये 2 आर्टिकल हो गए, हमारे टिश्यू पेपर के बॉक्स है। इसको बेचता हूं तो इसके कलर की वजह से लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कहते हैं भैया इस पे हमको 10% का प्रॉफिट हो गया, ऐसे कह लो कि 10 रुपए मैंने इसके ऊपर में कमा दिया, ठीक है। और इसको बेचता हूं तो मुझे इसमें लॉस हो रहा होता है 10 रुपए का, तभी तो जाकर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो अगर हम 2 आर्टिकल को बेचते हैं, एक पर प्रॉफिट है दूसरे पर लॉस है, फाइनली घर जाके देखता हूं तो पता चला ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, इसका मतलब एक आर्टिकल पर जितना कमाया था दूसरे पर उतना हमने गंवा दिया, या जितना रुपया प्रॉफिट इस पर हुआ था उतने ही रुपए का लॉस हमारा क्या हुआ है, इस पर हुआ है। यानी पहले आर्टिकल पर प्राप्त हमारा जो प्रॉफिट है वो दूसरे आर्टिकल के लॉस के क्या है,
तो बराबर है। पहले आर्टिकल का प्रॉफिट हमारा दूसरे आर्टिकल के लॉस के बराबर है। ये छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना है। तो पहले वाले आर्टिकल का जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा कितना है, तो हम बोलेंगे पहले वाले पर जो देखो यहाँ पे जब हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, जब हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है तो हमेशा याद रखना प्रॉफिट की जो वैल्यू होती है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा लॉस के बराबर होता है। तो प्रॉफिट हमारा किसके बराबर होगा, पहले वाले आर्टिकल का कितना परसेंट, तो पहले वाले आर्टिकल का यहाँ पर 15%। तो पहले वाले आर्टिकल का 15% बराबर होगा किसके, दूसरे वाले आर्टिकल के मेरे भाई 9% के। ठीक है, तो अगर हम यहां से रेशियो इनका देखते हैं तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर पहला और बट्टे में क्या हो जाएगा दूसरा, ये बराबर होगा किसके, 9/15 के। ठीक है, 9 यहीं पर 15 यहाँ पे, अगर हम इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5, यानी उनके मूल्य का अनुपात 3 और 5 का होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा तुम क्यों करते हो, क्यों मेरे भाई इतनी मेहनत करनी, आपका दोनों आर्टिकल का रेशियो क्या होना चाहिए 3 और 5। तो एक काम करो ना, वो ऑप्शन देख लो जिसमें रेशियो 3 और 5 का बन रहा है, काम खत्म मेरे भाई यहाँ पे, यानी उसके डबल से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है डबल से मेरे भाई क्या होगा, थोड़ा सा कम। यहाँ पर इसका डबल 1200 होता है, ये ज्यादा है तो हो नहीं सकता है। इसका डबल मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। 900 का डबल बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 900 का डबल 1800 से थोड़ा सा कम बढ़ा, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। ठीक है, अब एक बार इसका रेशियो चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसका रेशियो चेक करेंगे तो 0 से हमारा 0 खत्म हो गया। ठीक है 27 से अगर हम काटते हैं तो 27 से हमारा कितनी बार में, 3 बार में, और 27 से अगर हम काटते हैं तो 5 बार में। यही रेशियो 3 और 5 का बन रहा है, और यही रेशियो 3 और 5 का बन रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इनफैक्ट आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कौन ऐसा ऑप्शन है जिसको जोड़ने पे 2160 के बराबर, हालांकि 2160 कई सारे ऑप्शन को जोड़ने के बराबर आ रहा है, तो उसके आधार पर हम नहीं चेक कर पाएंगे, लेकिन हाँ रेशियो के आधार पर चेक कर पाएंगे 3-5 का रेशियो किसका बन रहा है, इनका बन रहा है। 3-5 का रेशियो भी चेक करने का तरीका देखा, मैंने काट के नहीं चेक किया। मैंने कहा 3 का डबल 6 होता है, 6 से थोड़ा सा कम। इसका डबल 1200, तो ये तो ज्यादा ही हो गया, डबल से भी ज्यादा। इसका डबल 2000 से थोड़ा सा कम, लेकिन ये तो बहुत ही कम है। इसका डबल 960 यानी 1000, 1000 का डबल 2000, 2000 से थोड़ा सा कम होना था, बहुत ही ज्यादा कम है। इसका डबल 800 का डबल 1600, 1600 से थोड़ा सा कम, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। बाकी अगर आपको बेसिक से मेथड से जाना था यहां पर तो आप ये कहते 3 और 5 यानी कुल मिलाकर कितना यूनिट है, तो 8 यूनिट है। इस 8 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, 8 यूनिट का मान हमारा 2160 होगा। 8 यूनिट का मान 2160 होगा तो कैसे करेंगे, 8 का 2 गुना 16 और उसके बाद 8 सत्ते 56। 1 यूनिट का मान मेरे भाई 270। अगर 1 यूनिट का मान 270 तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 इंटू 270 यानी हमारा 810 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ 5 की बात करते हैं तो 5 इंटू 270 यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई हम जो है सवालों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, हमारे अप्रोच हमारे पेपर में सिलेक्शन दिलाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करने गए पेपर में तो तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेपर में आपको पूरे सवाल करने हैं, समय की कमी पड़ेगी। पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया, थोड़ा सा रीजनेबल पेपर आ गया, तो यहाँ पर 20 के 20 सवाल तो नहीं कर पाओगे। और अगर उस 20 के 20 सवाल में करने में लग गए तो बाकी सेक्शंस में तुम्हारा उसका असर पड़ेगा। रीजनिंग में असर पड़ सकता है, हिंदी में असर पड़ सकता है, या अगर इंग्लिश लिया तो उस पर असर पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश करना कि मैथ्स को जल्दी से जल्दी खत्म करो, ताकि बाकी सेक्शन पर एक पर्याप्त समय दे पाओ और उसके ऊपर में मेरे भाई जो सवालों को कर पाओ आप यहाँ पे। ठीक है सही कर पाओ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का एक छोटू मोटू क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका उत्तर मेरे भाई दे पाएगा। यहाँ पे आ जाओ। जल्दी से मेरे भाई बताइए यहाँ पर कितना आंसर होगा। मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर कि एक ही ऑप्शन आंसर होगा और बिना सॉल्व किए दिख रहा है। अब बोलोगे सर कैसे, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सॉल्व करेंगे भाई, बोलोगे सर कैसे टिक कर दिए, अरे क्यों ना करें। हम कहते हैं मानो यहाँ पर ये तुम्हारा डबल ब्रैकेट है, और ये डबल ब्रैकेट में मेरे भाई तुम्हारी वैल्यू कुछ भी निकल के चली आए, कुछ भी तुम्हारी वैल्यू निकल के चली आए। मान लो तुम्हारी वैल्यू x निकल के चली आए, ठीक है भाई। यहाँ पे अब x निकल के चली आए तो 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 होता है। उसके बाद यहाँ पर इंटू हमारा x हो जाएगा, और उसके बाद 600%। ठीक है, या अब 600 कितना होता है, तो 600 मतलब सिंपल आपका इतना। जब आप 6 को 3 से गुना करोगे 18 आएगा। 18 का मतलब किसका मल्टीपल है, 9 का। किसका मल्टीपल है, 9 का। या वो छोड़ो ना, आप 3 का भी तो मल्टीपल कह सकते हो।
हटाओ यहाँ पर, ये x है और x को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो x को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आंसर हमारा 3 का मल्टीपल आएगा। क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं है जनाब। तो एक ही ऑप्शन हुआ, तो 3 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए है। क्या हम खुद के क्वेश्चंस बना के लेके आए हैं? बिल्कुल नहीं। जो आपके जीडी का क्वेश्चन आया हम उसी को मेरे भाई तरीके से अपने बता रहे हैं, अपने स्टाइल में पेपर को करवा रहे हैं, ये वाली बात है। तो यहाँ पर पेपर में ना आंख नाक कान सब मेरे भाई खुला रखना पड़ेगा। कंपटीशन इसी को बोलते हैं, जहां पर प्रत्येक सवाल पर सिर्फ सवाल पे आपकी नजर ना हो, उसके ऑप्शंस पर भी आपके बराबर के नजर हो, इस बात का ध्यान रखना। ऑप्शन एलिमिनेशन के 3 मेथड होते हैं, यूनिट डिजिट होता है, डिजिटल सम होता है, और एक हमारा यहाँ पर जो है फैक्टर वाला केस के आधार पर कर सकते हैं। तो अगर हमने देखा तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल था, तो हमने यहाँ पर 3 के मल्टीपल एक ही ऑप्शन को चूज किया, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अब रह गई बात इसको डिटेल में सॉल्व करने की, तो देखो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/10 होता है। ऑफ का मतलब कितना होता है? मल्टीप्लाई। 820% ऑफ 40, तो यहाँ पर 0 और 0% को तबाह कर देगा, और 82 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर 648 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 28। फिर उसके बाद बाहर में परसेंट लगा हुआ है, और ऑफ में मेरे भाई 600 लगा है। चलो एक काम करो, रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखो 3/10 हो गया हमारा, यहाँ पर 648 में से 28 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 620 हो जाएगा। परसेंट का मतलब नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 2 0 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म। ओवरऑल अगर हम बात करें, 6 इंटू 3 18 का 2 गुना 36 का 6, 3 पास में, 18 छके 108, और 3 हमारा देखो 18, 36 का 6, 3 हाथ में, और सही तो है, 4 दुनिया 8, और 1 सेकंड यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 648 नहीं होगा यहाँ पर। अगर हम करेंगे ना तो 8 हो गया हमारा, और 8 चौके 32, मेरे भाई 328 आएगा। 328 में से आप 28 घटा दो, कितना निकल कर चला आएगा? 300 निकल के चला आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से आपका 1 0 खत्म, तो ओवरऑल हो जाएगा 6 इंटू 3 18 इंटू 3 54, 540 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो हम यहाँ पर जो है एक तरीके से अपने मल्टीप्लीकेशन के आधार पर, या एक तरीके से फैक्टर के आधार पर भी चेक कर सकते हैं, और दूसरा इसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेंसुरेशन का एक सवाल, और ऐसा सवाल आपके पेपर में मेरे भाई आता है। हम इसे किस तरीके से करेंगे वो समझिए। कहा गया है कि 30 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के 4 कोने पर 4 गाय बांधी हुई है। रस्सी की लंबाई 7 मीटर है। मैदान का वह क्षेत्रफल क्या होगा जिसे गाय नहीं चर सकती है? ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसा एक ग्राउंड है, और मेरे पास ऐसा एक ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड में मैंने चारों कोनों पे, देखो ये ग्राउंड का डायमेंशन क्या है? तो ग्राउंड का डायमेंशन हमारा 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक गाय यहाँ पर बांधी है, जो कि पूरा का पूरा 7 मीटर की उसकी रस्सी है। दूसरी यहाँ बांधी है, तीसरी यहाँ बांधी है, चौथी यहाँ बांधी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई? तो बोला गया कि देखो जो हमारी गाय नहीं खा पाएगी उस एरिया के बारे में बताओ। अब ये पूरा ग्राउंड हमारा क्या है? ग्रीनरी, हरा हरा भरा हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, तो हमने जैसे एक गाय को यहाँ पर, ये 7 मीटर, बोलोगे कैसे 7 मीटर है? तो ऐसे है कि गाय की रस्सी इधर भी 7 भागेगी, इधर भी 7 भागेगी, ऐसे घूम घूम के वो खा सकती है। कभी भी देखना गाय को अगर खूंटे से बांधो ना, तो वो मेरे भाई ऐसे सर्कल में खाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि चौकोर में वो घूम सकती है। आपने कोल्हू पर देखा है ना कि गाय को अगर हम मान लो किसी लकड़ी से बांध के कोल्हू में घुमाते हैं, तो वो सर्कल में ही घूम सकती है। तो ऐसे समझ लो वो रस्सी नहीं, वो एक लकड़ी है उसके गले में 7 मीटर की। तो वो लकड़ी क्या करेगी, इसको ऐसे सर्कल में यहाँ पर घुमाएगी। तो सर्कल में घुमाएगी तो सिर्फ इतना ही पार्ट तो ये चर पाएगी, इतना ही पार्ट ये खा पाएगी। यानी हमारा ये 4 पार्ट जो है वो हमारा क्या हो गया? कॉर्नर से निकल गया। कौन कौन सा 4 पार्ट निकल चुका है? तो यहाँ से एक ये पार्ट ये निकल गया, यहाँ से एक ये पार्ट ये निकल गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा, यहाँ से कि ये पार्ट ये निकल गया, यहाँ से कि ये पार्ट ये निकल गया। तो जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, हमें ये वाला पार्ट वैल्यू निकालना है। अब बाकी बचे हुए पोर्शन का जो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? एरिया। बहुत ही आसान है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको रखना होता है। तो अगर हम रिमेनिंग एरिया की बात करेंगे दोस्त, यहाँ पर जो रिमेनिंग एरिया उसकी बात करेंगे, तो रिमेनिंग का निकालने के लिए पूरा का पूरा यहाँ पर किसका एरिया? रेक्टेंगल के एरिया, आयत के एरिया में से किसका घटा देंगे? चारों सेक्टर के एरिया को घटा देंगे। अब
यहाँ पर ये 4 सेक्टर हैं, सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3, सेक्टर नंबर 4, और चारों सेक्टर को जब जोड़ोगे तो एक सर्कल बनेगा। चारों सेक्टर को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, यानी इसमें से एक सर्कल के एरिया को घटाना है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, बेसिक से करते हैं। सर्कल का एरिया निकालना है तो पाई इंटू आर स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पाई लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, फिर इंटू 7 और इंटू 7 लिखेंगे। इतनी मेहनत क्यों करनी भाई? तुम्हें जीवन भर मैंने एक बात सिखाया कि जब भी एक सर्कल की रेडियस अगर 7 मिले, तो रेडियस अगर 7 है तो पेरीमीटर 44 होता है और एरिया 154 होता है, याद रखना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 154। क्षेत्रफल इसकी कितनी हो जाएगी, तो 154। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं रेक्टेंगल के एरिया में से कितना माइनस करना है, 154 माइनस करना है। अब यहां पर बात करें तो 0 और 0 का यूनिट डिजिट 0 है, 0 - 4 यूनिट डिजिट 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। पूरा भी क्यों सॉल्व करना, पेपर में मैंने कहा ना, पूरा दिमाग पेपर पर होना चाहिए, ऑप्शंस पर होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। मात्र सवाल इतना था कि आप नजरों नजरों में सवाल को हल कर सकते थे। बोलते कि एरिया का यूनिट डिजिट 0 आएगा, रेक्टेंगल वाले का, और सर्कल वाले का 4 आएगा। 0 में से 4 मतलब 10 में से 4 जाएगा 6, एक ही का यूनिट डिजिट 6 है। और बाकी ये कैलकुलेशन कर लोगे तो 600 में से 154 घटाओगे तो 446 से तुम्हारा आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ना, हो सकता है आपको सवाल बनाना आता हो, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से वो तरीका सीखना है जो आपको नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए, हिंदी और जीके कहाँ से पढ़ें? आप बताइए कहाँ से पढ़े? हिंदी इतना बढ़िया स्वाति मैम पढ़ाती हैं, आपको पढ़िए तो। ठीक है, और जीके के लिए पूरी हमारी शिवान सर की टीम लगी पड़ी है। शिवान सर हो गए, राधिका मैडम हो गई। बताइए, साइंस में इतना बढ़िया बढ़िया टॉपिक पढ़ा रही हैं। ठीक है, खुद हमें देखने का मन करता है। ये बताइए यहाँ पे। ठीक है, बालों के झड़ने का रीज़न क्या है, और विटामिन कौन कौन से विटामिन मिलते हैं किस किस पर्टिकुलर जो है चीज़ों को खाने से। तो इतना बढ़िया बढ़िया पढ़ा रही हैं, बताइए। आप भी पढ़ा करो। ठीक है। काहे मुस्कुरा रहे हैं सर, कोई बात है? बता दीजिए, मैसेज आया है। क्या कह रही हैं बताओ? जीडी में नौकरी नहीं हुआ तो शादी नहीं करेंगे? बोल दो सीजल का नौकरी फेंक के मारेंगे। समझ में आया बात? रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ दिया है? तो कप्तानी से हटा दिया तो छोड़ दिया? बताइए यार, गजब बेइज्जती है। अभी अभी का ताजा न्यूज पता चला है, रोहित शर्मा जी को जो है कप्तानी से हटा दिया गया है मुंबई इंडियंस के। कुछ तो झोल है। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अब क्लास के बाद में डिस्कशन होगा इसके ऊपर में। पूरी पंचायत बैठेगी और चर्चा किया जाएगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखते हैं इसका उत्तर कौन दे रहा है। तरीके बदलो भाई, तभी सिलेक्शन होगा। तरीके वहीं घिसे पिटे रहे ना और लल्लू फल्लू सवाल किए, नहीं हो पाएगा, बता रहे हैं। ठीक है, बोल दिया, मैसेज कर दिए। द जीडी की नौकरी पे कह रही हैं, बताओ। बोलो सीजल का नौकरी फेंक के मारेंगे, समझे? आइए चलिए, सवाल देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है? एक सोफा सेट 10%, 5% और 2% के 3 क्रमिक छूट पर बिक्री के लिए पेश किया जाता है। सोफा सेट का शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात करिए यदि इसका अंकित मूल्य इतना है। ठीक है, अ सोफा सेट इज ऑफर्ड फॉर अ सेल। अब भाई यार, क्वेश्चन तुमको बनाने का मन कर रहा है, बताओ यार। 9 का मल्टीपल है, सीधा ढूंढो ना। 9 का मल्टीपल कौन है? 9 खत्म, 6 2 8 1 9 खत्म, नहीं होगा, बात खत्म। 8 1 9 खत्म, 5 4 9, ये हो सकता है। 7 2 9 खत्म, ये नहीं हो पाएगा। 8 1 9 6 4 10, नहीं हो पाएगा। बस यार, क्यों पढ़ना? ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इतनी मेहनत कौन करता है? 18,000 9 का मल्टीपल दिख रहा है यार, 9 का मल्टीपल दिख रहा है, ये ऑप्शन आंसर है। अब बोलोगे कैसे किए हैं? किस दिन के लिए हम तुमको पढ़ाए थे सक्सेसिव? किस दिन के लिए हम तुमको सीरीज मेथड पढ़ाए थे? बताना जरा। मैंने सीरीज मेथड का एक उदाहरण दिया था और मैंने कहा था सीरीज को वहां लगाते हैं जब किसी भी चीज का शुरुआती मान दिया हो और अंतिम मान पता करना हो, या उल्टा भी कह सकते हो, अंतिम मान दिया हो और शुरुआती मान पता करना है। ठीक है, तो कहा गया यहाँ पर कि सोफा सेट का जो मार्केट प्राइस है भैया वो 18,000 है। ये तुमने 3 डिस्काउंट दे दिया तो बिकेगा वो कितने में? मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। ये हमारा सोफा सेट का कीमत है 18,000 है। ठीक है, अब ये 18,000 है, ये अपने आप में कितने का मान है? तो 100 का मान है। ठीक है, 100 में 10 का डिस्काउंट तो कितने में बिकेगा? 90 में बिकेगा। उसके बाद यदि हम 100 में 5 का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बिकेगा? 95 में बिकेगा। और यदि 100 में 2 का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बिकेगा? तो 98 में बिकेगा। ठीक है,
क्लियर है ये बात? अब मैं कह रहा हूं इतना यार कौन सॉल्व करने जाए। यहां पर ये देखो ना, 8 + 1 9, 9 का मल्टीपल है। और दुनिया में किसी भी संख्या को यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 होता है। या यूं कह लीजिए कि 9 से मल्टीप्लाई करने पे, जोड़ने पे कितना आता है? 9 आता है। आप यहां पर सबको जोड़ के देखो, 9 आ रहा है। ठीक है, तो 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 6 2 8 8 2 10, 10 का मतलब एक आ रहा है, नहीं हो सकता है। 8 और 1 9 खत्म, 5 4 9 हमारा हो सकता है। 8 और 1 9 खत्म, 6 4 10 एक आ रहा है, नहीं हो सकता है। 7 2 9 खत्म, 3 1 4 नहीं हो सकता है। तो जोड़ने पे जिसको 9 आ जाए वही हमारा क्या कहलाएगा? वही 9 का मल्टीपल कहलाएगा। ये जोड़ने पर आ गया तो यही आंसर है। बस मेरे भाई, ठीक है। सर हम आपसे इतना बड़ा फैन है, इतना बड़ा फैन है कि सीना फाड़ के दिखा देंगे तो आपको फोटो बाहर निकल आएगा। रोशन कुमार, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है। ठीक है, आपका प्यार है, आपका एक तरीके से रेस्पेक्ट है मेरे लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना है। हाँ, ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे सवाल देखो। तो एचसीएफ हमसे बोला गया, इन सवालों का एचसीएफ हमारा क्या है? तो बोला गया इसका, इसका और इसका एचसीएफ बता दीजिए। अब यहाँ पर महत्तम समावर्तक बता दीजिए कि इसका महत्तम समावर्तक कितना है। तो इसका हमें क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। आपको पता है कि कभी भी अगर हम कोई भी यहाँ पर डेसिमल वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो तरीका यहाँ पर ये होता है कि पहले हम उसे किस में कन्वर्ट करें? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो यदि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहां पर बोलेंगे ये 0.25 दुनिया के नजरों में है, मेरी नजरों में ये 25/100 है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 2.08 दुनिया की नज़रों में है, मेरी नज़रों में 208 बटे कितना हो जाएगा? 208 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 81 है, और ये 81 का मतलब 81 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मुझे यहाँ पर क्या पता करना है? तो मुझे यहाँ पर इनका एचसीएफ पता करना है। क्या पता करना है? एचसीएफ। अब इस बात को समझना, कभी भी अगर यहाँ पर आपका सवाल आ जाए एचसीएफ ऑफ ए बाई बी बराबर, ठीक है, सी बाई डी कॉमा या ई अपॉन एफ में, अगर मानो एक फ्रैक्शंस या 3 फ्रैक्शंस हो गए, इनका महत्तम समावर्तक पता करना हो, तो यहाँ पर एक तरीका होता है। ऊपर वाले का क्या पता करते हैं? एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एचसीएफ पता करेंगे तो हो जाएगा ए कॉमा सी कॉमा ई, और नीचे वाले का क्या पता करेंगे? एलसीएम, यानी यहाँ पर बी कॉमा डी कॉमा एफ। तो यहाँ पर ये बातों का ध्यान रखना, ऊपर वाले का महत्तम समावर्तक, नीचे वाले का लघुत्तम समावर्तक। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, ऊपर वालों का एचसीएफ पता करना है सर यहाँ पे, और नीचे वालों का क्या पता करना है? एलसीएम। एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। कोई संख्या इनको काट ही नहीं सकती है, सारे के सारे अजीबो गरीब हैं। ठीक है, 5 इसको काटेगी, इसको नहीं काट पाएगी, 9 इसको काटेगा, नहीं काट पाएगा। तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा? 1। और एलसीएम का मतलब वो संख्या जो सबसे कट जाए। तो 100 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 100। 1/100 का मतलब कितना होता है? 0.01। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए पर आओ कभी हवेली पे। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन हो चुका है, काउंट करते रहना कितने आपके सही थे कितने आपके गलत थे। ईमानदारी के साथ वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपका स्कोर आज में क्या रहा। ठीक है, ये चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और टाइम एंड वर्क का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है जरा पढ़िए। ठीक है, तो मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 42, 56 और 63 दिनों में करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य को करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले को काम छोड़ दिया और बी ने काम के पूरा होने के 12 दिन पहले काम को छोड़ दिया। संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए कितने दिनों की संख्या चाहिए? जब भी हम आप लोगों को टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं अपने किसी भी बैच में, तो हम हमेशा एक बात बताते हैं, ठीक है, कि भैया देखो दो तरह से काम को छोड़ा जाता है। आज यूपीएसआई का हमारा एक क्लास चल रहा था तो उसमें भी हमने यही बात बोला था, उसमें टॉपिक ही वही चल रहा है टाइम एंड वर्क में। तो एक बात कहा कि देखो बात ऐसी है कि जब भी आप यहाँ पर कार्य को छोड़ते हैं तो दो तरीका होता है। एक कार्य को शुरू के कुछ दिनों के बाद से छोड़ देंगे और एक कार्य को अंतिम के कुछ दिनों से बाद से छोड़ देंगे। यानी एक आफ्टर का कंसेप्ट आता है, एक बिफोर का कंसेप्ट आता है। आफ्टर में हम माइनस करते हैं, बिफोर में हम प्लस करते हैं। जो व्यक्ति कार्य को शुरुआती के कुछ दिनों के बाद छोड़ के चला जाए तो वो छोड़ के तो चला गया, तो वो छोड़ के चला गया तो उसके काम को माइनस कर दो। लेकिन जो लास्ट तक जुड़ा है, सोचो 10 साल तक मैंने काम करवाया और 10 साल तक वो करता रहा, लेकिन आखिरी के 2 दिन वो नहीं आया, तो उससे बुला के क्या
क्या कहेंगे, कहेंगे यार 10 साल का तुम इकट्ठा पैसा ले लो हमसे, बस 2 दिन काम और कर दो। तो बिफोर वाले के कार्य को हम जोड़ रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ए बी सी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 42 56 63। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 56 और यहाँ पर हो जाएगा 63। सारे आपको 7 के मल्टीपल नहीं दिख रहे हैं, तो 7 के मल्टीपल अगर दिख रहे हैं तो एलसीएम कितना होगा, 7 कॉमन ले लो, 7 का 6 गुना, 7 का 8 गुना, 7 का 9 गुना। अब मेरे भाई इन सब का एलसीएम ले लो, तो 7 कॉमन हो गया, 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 18 होता है, 18 8 का एलसीएम कितना होता है, 18 इंटू 4, 18 चूंकि 72 का 7 गुना मेरे भाई कितना होगा, 7 इंटू 2 14, 7 7 50, 504। एलसीएम कितना हो जाएगा, 504। थोड़ा सा फास्ट वे में कर सकते हो अपने हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से अपना एलसीएम निकाल लिया है। 504 हमारा क्या निकल कर आ गया, लघुत्तम समावर्तक। अगर 504 हमारा एलसीएम निकल कर आ गया तो 42 से भाग करेंगे, 42 का एक बार में 42, 84 का मतलब 2 बार में, ठीक है। 56 से अगर हम इसे करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 छक 54 और यहाँ पर 9 बार में जाएगा। 63 से अगर हम इसे करते हैं तो 8 तिरके 24, यहाँ 8 बार में जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा वो देखो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि ए लेफ्ट द वर्क 10 days before the completion of the work while B left the work 12 days before the completion of work। ठीक है, तो मेरे भाई जो लोग कार्य के खत्म होने के पहले चले गए उनको बुलाओ और काम करवाओ। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, तो जितना काम तुम्हारा है वो तो करना ही करना है। और मेरे भाई यहाँ पर ये 10 दिन पहले चला गया है तो 10 दिन का काम ए से करवा लो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर बी कितने दिन पहले चला गया, 12 दिन, तो बी से 12 दिन का काम करवा लो। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अब इस कार्य को ए बी और सी तीनों ने मिलकर किया, ठीक है। कुछ दिन ए ने किया, कुछ दिन बी ने किया, कुछ दिन सी ने किया, लेकिन हाँ किया तो मेरे भाई ओवरऑल सब ने। अगर हम बात करते हैं तो शुरू में ए प्लस बी प्लस सी था, ए छोड़ चुका था, बी छोड़ चुका था, हम ए को भी बुला लिए, बी को भी बुला लिए, यानी सारे काम को ए प्लस बी प्लस सी सब ने मिलकर किया है। तो डिवाइड भी हम किससे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी से करेंगे, ये बात का ध्यान रखना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा 504 हो गया, ए का 10 गुना, 12 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, बी का 12 गुना, तो 12 नवा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई तीनों को जोड़ दो, 12 8 20 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अगर हम सबको जोड़ते हैं, 504 में 108 को जोड़ दो, 612, 612 में यहाँ पर 120 को जोड़ दो, 732, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 29 मेरे भाई। आप अगर देखोगे तो 29 का 3 गुना कितना हो गया, तो बोलोगे सर 87 हो जाएगा, नहीं, 29 का 2 गुना हमारा 58, और यहाँ पर 2 से हमारा जाएगा 58 हो गया, 9 72, मतलब यहाँ पर आपका जाएगा 29 का 2 गुना 58 और 2 60, ठीक है। 23 और 2 हमारा हो जाएगा 25, यानी 252 के करीब में, और 9 72, 8 दूनी 16, नहीं, ये हमारा और किससे जाएगा, आपको क्या लग रहा है, सही है, 504 हो गया, और यहाँ पर हमारा ए का हमारा 120 हो जाएगा, और यहाँ पर बी का हमारा 12 9 108 हो जाएगा, 500 612, 712 732 बिल्कुल सही है, 12 8 20 9 29 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। आप ये बताइए यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू आने वाली है, थोड़ा सा दशमलव वशमलव का खेल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी एक शब्द का इस्तेमाल है अप्रोक्सीमेट। तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली अगर देखेंगे तो 29 का 2 गुना 58 हो जाएगा, उसके बाद में मेरे भाई 25 252 हो गया, फिर उसके बाद 29 का लगभग 5 गुना 100 कितना हो जाएगा आपका, तो 29 का हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 29 का आपका लगभग 5 गुना 25 पॉइंट समथिंग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 25 पॉइंट समथिंग बिल्कुल। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़े मेरे भाई, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ठीक है, चलो याद रखना 29 का 2 गुना 58 हो गया, 58 हो गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 152, फिर 29 का वही 5 गुना अपना 135 के करीब में, यानी 25 पॉइंट समथिंग, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या बोला है, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा पढ़िए। एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 ईयर इज इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये एक ऐसा सवाल है ना जहां पर क्या होता है, देखो रेट दिया गया होता है,
तो रेट दिया गया होता है, तो बड़े आसानी से लोग सक्सेसिव का प्रयोग कर लेते हैं या शॉर्टकट कोई तरीका लगा लेते हैं। लेकिन अगर तुमको रेट ही नहीं दिया है तो तरीका क्या लगाओगे, वो वाली बात है। तो इस क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पर कोई पैसे को तुमने क्या दिया, साधारण ब्याज पर भी दिया है और आपने उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर भी दिया है। और बोला गया है यहाँ पर कि 5,000 रुपए को हम 2 सालों के लिए देते हैं, साधारण ब्याज पे भी और चक्रवृद्धि ब्याज पे भी। और दोनों के बीच में जब अंतर निकल कर आता है तो 72 होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है। मैंने कहा यार 2 सालों का बच्चों को हमने डिफरेंस पढ़ा रखा है, 2 सालों का कैसे निकालते हैं। तो 2 सालों का सीआई और एसआई का जो हमारा डिफरेंस निकलता है वो हमारा कैसे निकलता है। तो हम बोलेंगे सर जो हमारा डिफरेंस का वैल्यू होगा सीधा सीधा उसके लिए याद करना है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। P इंटू आर अपॉन क्या हो जाएगा, 100 का होल स्क्वायर। हालांकि ये फॉर्मूला लगाने के पहले हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं 72 हमारा इसका कितना परसेंट है, तो मेरे भाई 144, यानी हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिना सॉल्व किया मैंने कैसे किया, मैंने परसेंटेज निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया कि 72 हमारा 5,000 का कितना परसेंट है, और फिर उसके बाद में मैंने देखा इसके सक्सेसिव में और इसके सीआई में हमारा जो है किसका अंतर है। वो मैं आपको दूसरा तरीका बाद में बता दूंगा, आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर लो, वो ज़्यादा सही है। तो डिफरेंस आपका कितना है, तो बोलेंगे सर 72 का है। प्रिंसिपल आपका कितना है, तो 5,000 का है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा। 3 0 से आपके 3 0 खत्म हो गए, 5 से आपका 2 बार में खत्म हो गया। ये हमारा कितना हो जाएगा, 144। 144 आर का स्क्वायर है, तो यहाँ रूट करने पर क्या आएगा, आर की वैल्यू हमारे 12 के बराबर। आप कोई और तरीका को छोड़िए, सिंपल आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, आप इससे आसानी से बना सकते हैं। तो याद रखना 2 सालों का कभी भी अगर डिफरेंस पूछ लेना तो सीधा फॉर्मूला क्या लगाना है, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। चलो भाई साहब, वीडियो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं ये बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर जीडी का किताब लाइए, 10 दिन इंतजार कर लो, 10 दिनों में जीडी की बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त किताब मिलेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 10 दिन, और 10 दिनों के अंदर में जीडी की मैथ्स की बहुत ही प्यारी हमारी किताब आने वाली है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये देखिए हमारे पास सारी किताबें, हमारे पास कलेक्शन है। एक सर सीपीयू वैरियर भी दिखाइए, वो लाइए, उतारिए उसको। ठीक है, सबसे पहले हमारी कौन सी किताब आई थी, याद है आप लोगों को। अगर हम मैथ्स की बात करें प्रैक्टिस के लिए, तो सीजल वाले बच्चों के लिए सीपीयू वैरियर हमारी आई थी, सॉरी सीजल वैरियर आई थी। उसके बाद में हमारी कौन सी वैरियर आई, तो उसके बाद में हमारी यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी किताब है, और सीपीयू के बच्चे जो है हमारी जो तैयारी करते हैं उनके लिए सीपीयू वैरियर आई। उसके बाद में हमारी कौन सी किताब आई, तो उसके बाद में हमारी ये यूपीएसआई वैरियर आई। अब ये 3 वैरियर आ चुकी है, चौथी वैरियर का भी आप लोगों को परिवार में अपने स्वागत रखना है, यूपी कांस्टेबल वैरियर, पांचवा हमारा जीडी वैरियर, और छठा हम बाद में बताएंगे। तो यानी कुल मिलाकर हमारे पास अभी देख लीजिए हमारी ये सारी वैरियर की जो सीरीज है ये पूरी की पूरी यहाँ पर है, और इस परिवार में अभी 2 लोग और शामिल होने वाले हैं। ठीक है, और इन सब के एक फादर हैं यहाँ पे, और हम उन्हें दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन सब से परे हटकर यहाँ पर एक और चीज हमारे पास में, वो हमारी ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, रखिए, थैंक यू। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए हर परीक्षाओं पर हम काम कर रहे हैं, और कोशिश हमारी यही है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर हम प्रोवाइड कर पाएं कंटेंट, चाहे वो टीचिंग के माध्यम से हो या वो किताबों के माध्यम से हो। ठीक है, सब में हमारा जो एक तरीके से नॉलेज है वो पूरा जाए, जो हमारे तरीके हैं वो जाएं, बच्चे उससे सीखें और अपना पूरा फायदा वो उठा पाएं। आइए सवालों में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मिक्सचर का एक बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल, 2 बाल्टियां दूध और पानी में इतना और इतने के अनुपात से भरी हुई हैं। यदि इन मिश्रणों को क्रमशः इतने के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। पहला मिश्रण में अगर हम बात करें तो मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा 4:1 है। दूसरे मिश्रण में बात करें तो मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा इतना है। इन दोनों को हमने किस रेशियो में मिलाया है, तो यदि हम बात करते हैं तो इन दोनों को मेरे भाई हमने 1 और 5 के रेशियो में मिलाया है। तो जो रिजल्टिंग मिश्रण आएगा उसमें हमारा रेशियो क्या होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया कि रेशियो हमारा कितना होगा। मैंने कहा बस इतना आसान सवाल है, यहाँ पर ये बताओ। ठीक है, इतना आसान। हम इसको किस तरीके से करते हैं, अपने मिक्सचर वाले मेथड से। 4:1 है तो पहले आप यहाँ पर 4 और 1 लिखो। दूसरा यहाँ पर 7:2 है तो यहाँ 7 और 2 लिखो। कभी भी अगर आप किसी को किसी भी अनुपात में मिलाते हो ना, उसके पहले आप उनको बराबर करना सीखो। अगर आप उनको बराबर नहीं करोगे फायदा नहीं है। तो आप यहाँ पर बराबर करो पहले। तरीका क्या है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। 7 + 2 कितना हो जाएगा,
9। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर पहले बराबर करते हैं, 5 और 9 को बराबर करने की 5 वाले को किससे गुना, 9 से, 9 वाले को किससे गुना, 5 से। अब ये बराबर हो चुके हैं। अब ये जब दोनों क्वांटिटी हमारी बराबर हो चुकी है तो हमें इसको किस रेशियो में लेकर आना है, 1 और 5 के रेशियो में। तो हम इसे किस रेशियो में लेकर आएंगे, 1 और 5 के रेशियो में। तो इसको हम गुना करेंगे 1 से और इसको हम गुना करेंगे 5 से। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। यानी ओवरऑल पहली वाली वैल्यू 9 से गुना होगी। 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 36 हो जाएगा। और 9 इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा, 9। 25 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 175। और 25 को 2 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 50। अगर आप यहाँ जोड़ो तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है, ठीक है, कितना हो जाएगा सर, तो 211 ये हो गया और ये हमारा 59 हो गया। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो कभी भी मिश्रण वाले सवालों को करना है तो मिश्रण वाले सवालों को करने के लिए क्या करना होता है, अब जैसे आप 2 और 5 के रेशियो में मैं 3 7 बनाना चाहता हूँ, क्या करूंगा, पहले बराबर करूंगा और बराबर करने के बाद में हम जिस रेशियो में बनाना चाहते हैं ना, हम उस रेशियो में उसको बनाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बच्चा कहता है कि सर जीडी का रोज प्रैक्टिस सेट करवाइए। भाई ये संभव नहीं हो पाएगा। देखो बहुत मतलब कहते हैं ना वो ठीक है, मतलब एक हृदय विरान वाली बात हो जाती है कि अंदर से जो है एकदम मन चाहता तो है कि हाँ काफी कुछ कराएं, लेकिन हमारे जगह पे हमारी पूरी टीम जो है वो करा रही है आप लोगों को, तो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इस सवाल को देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्पोर्ट्स क्लब में 86% सदस्य पुरुष हैं, 14% सदस्य महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, महिलाओं की औसत आयु 35 वर्ष है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु हमारी क्या होगी। कितना प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ो। इन स्पोर्ट्स क्लब 86% ऑफ द मेंबर आर मेन। ठीक है, इतने लोग मेन है और इतना परसेंट ऑफ द मेंबर आर वुमेन। बाकी यार जाहिर सी बात है, 86 अगर मेन हो गए तो 14 महिलाएं हो जाएंगी। मेन का जो एवरेज है वो 25 है, महिलाओं का जो एवरेज है वो 35 है। पूरे का एवरेज कितना होगा। ऐसे सवालों को हल करने के लिए यहाँ पर, ठीक है, एक हमारे कृष्णा जी है, उन्होंने सुपर चैट किया है 100 रुपए का। सर फाइनली एक्सरसाइज इंस्पेक्टर थ्रू एसएससी सीजीएल 2023, थैंक यू फॉर योर यूट्यूब मैथ्स वीडियोस एंड मोटिवेशनल वीडियोस, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू। तो इंस्पेक्टर कृष्णा जी, पहले तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, बहुत 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 बधाई हो मेरे भाई, जो आपने अपना ड्रीम पोस्ट हासिल किया और बहुत एक बड़ा मतलब मुकाम जो है वो हासिल किया है अपने समाज में, जो है अपने माँ बाप का अपना नाम बहुत ऊपर किया है और कहीं ना कहीं हमारा भी नाम किया है आज इस सुपर चैट के माध्यम से, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ठीक है, और जो आपने कहा कि YouTube के वीडियो से, तो एग्जैक्टली मतलब काफ़ी सारे अभी मैं टॉपर्स के इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो हर किसी से काफ़ी सारी बातें कॉमन निकल के आ रही है कि सर यूट्यूब पर आपका बहुत कंटेंट है। अगर कोई सच में कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहे ना, तो वो यूट्यूब से ही कवर कर सकता है, बैच लेने की तो आवश्यकता ही नहीं है। ये एग्जैक्ट वर्डिंग होती है। अब बोलोगे सर आप ये बातें बोल रहे हो, इससे बैच पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे यार बिजनेसमैन नहीं हूं मैं, इस बात को समझो। ठीक है, कई सारे कंटेंट है, फिर दोबारा से पढ़ाऊंगा, तिबारा से पढ़ाऊंगा, चौबारा से पढ़ाऊंगा। यूट्यूब अलग चीज़ है, बैच अलग चीज़ है। और सोचो यूट्यूब पर जो कंटेंट हमने कराया है, उनकी दम इतनी है कि बच्चा उसके दम पर सिलेक्शन ले पाता है। कितनी अच्छी बात होती है। ठीक है, आगे मेरी कोशिश और भी रहेगी कि और भी ऐसे बेहतर बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आए, ताकि आपके सिलेक्शन में मेरे भाई आपका सहायक हो पाए। दूसरी बात, आपने कहा सर कांटेक्ट कैसे करेंगे, ये नंबर दे रहा हूँ कृष्णा जी, आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए अभी 9289079800। आप यहाँ पर इस पर तुरंत अभी व्हाट्सअप करिए और आपको मेरे भाई हम लोग पकड़ लेंगे, कहने का मतलब कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 9289079800। बाकी लोग कृष्णा जी मन के मैसेज मत करना, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो क्या होता है, जब भी ऐसे सवाल हमारे होते हैं कि दो चीजों को मिला करके तीसरी की बनाने की बात की जाती है, वहां पर हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मेन और वुमेन से पूरे समाज की स्थापना है। तो मेन का औसत तुम यहाँ पर लिखो 25, वुमेन का औसत तुम यहाँ पर लिखो कितना, 35। पूरे समाज का औसत तुम्हारा बीच में आ जाएगा और यहाँ पर नीचे मेन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा। मेन कितना है तो 86%, वुमेन कितनी है 14%। यदि हम रेशियो की बात करें तो काटेंगे तो ये 43 हो जाएगा और ये काटेंगे तो 7 हो जाएगा। ध्यान रखिए। अब अगर हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर x का मान निकालना चाहते हैं तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी 25 इंटू 43। ठीक है, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड,
यानी 35 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टोटल 43 प्लस 7 हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे किस तरीके से हल करेंगे? बोलेंगे सर इतना हलवा क्वेश्चन, 25 3 के 75 का 5 7, 25 के 100 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 25 के 100 107 1075 हो गया। 35 का हमारा 7 बचे 35 और यहाँ 7 तिरके 21 और 3 24 डिवाइडेड बाई कितना? तो 50। ठीक है, ये हमारा हो गया 1200 और ये हमारा 5 5 10 तुम्हारा 7 4 11 12 हो गया और ये हमारा 1320 बटे में 50। दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करना, उसका डबल करके दशमलव लगा दो, तो बोलोगे सर 264 होगा। एक संख्या छोड़कर दशमलव लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। एकदम एग्जैक्ट आंसर लेकर आ पाएंगे भाई बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, वीडियो को लाइक दोस्त करते रहेंगे, वीडियो के लाइक में कोई भी कमी नहीं छोड़ना है। और लीजिए आपका एसएससी जीडी वैरियर, बिल्कुल बड़ा प्यारा सा है। देख लो, आप लोग कह रहे थे ना सर जीडी की किताब, तो हमारी टीम ने जो है इसमें लगा ही दिया। फाइनली जीडी का कवर पेज आउट हो चुका है। एसएससी जीडी वैरियर एकदम है ना खूंखार टाइप में। आप एकदम देखो धुआं धुआं काला वाला एकदम फॉग वॉग लगा रखा है यहाँ पे, और यहाँ देखोगे बंदूक बंदूक सारा है आप लोगों का, जिस तरीके से जो जीडी में रहता है। बड़ा प्यारा सा यहाँ लिखा गया विगत वर्षों के प्रश्नों का आद्यांतर संकलन। ठीक है, 1000 से ऊपर प्रश्नों का हम संग्रह रख रहे हैं इसके अंदर में। कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें खुद के भी डालने वाला हूँ। अप्रोच सारे के सारे मेरे होंगे। आप उस तरीके से सवालों को सीखेंगे जो तरीका मेरे भाई आप मेरे क्लास में सीख रहे होते हैं। ठीक है ना, खतरनाक एकदम नेक्स्ट लेवल की किताब बन रही है। और ये एसएससी जीडी सीआरपीएफ सीआईएसएफ कांस्टेबल डीपी कांस्टेबल और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत 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 फायदेमंद होने वाली है। तो क्या लिखा हुआ है? कमिंग सून मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और ये सारी बातें देखो क्या क्या इस किताब में होने वाली है। तो चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस, और वो भी बाइलिंगुअल मिलेंगे आपको। और साथ में 10 मॉक टेस्ट हम आपको देने वाले हैं, और वो भी स्मार्ट सॉल्यूशंस के साथ में। अगर किताब बहुत ज्यादा मोटी नहीं बनी, थोड़ी स्लिम रही, तो कोशिश करूंगा कि मैं इसमें मॉक टेस्ट की संख्या को थोड़ी सी और बढ़ा दूं। 10 मैं सॉल्व पेपर दे दूं और 10 मैं आपको मेरे भाई दे दूं कि आप लोग इसे आप सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो 10+10 का मैं रेशियो यहाँ पे कर सकता हूँ। अभी हमारा पूरा काम चल रहा है, जैसे हो जाएगा तो आपको बताएंगे। तो कैसा लगा कवर पेज बताओ मेरे भाई, कैसे लगी किताब? एक्साइटेड हो? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताइए। बहुत 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 बहुत। ठीक है, तो इंतजार करिए, आप लोगों का जीडी वैरियर भी आने वाला है। आइए, क्वेश्चन में कहा गया द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इतना इतना एंड इतना मेरे भाई। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा कितना होगा? नेक्स्ट लेवल। प्राइस क्या होगी वो तो आएगी तो पता चलेगी, अभी किताब बनने तो दो। किताब जब बन जाती है, पेजेस की संख्या डिसाइड हो जाती है, उस समय मार्केट में पेपर की रेट क्या है, ठीक है, ये सभी चीज़ों को मिलकर तब प्राइस डिसाइड होता है। अभी नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका इसका और इसका चौथा अनुपात पूछा गया है। देखिए, कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए कोई भी 4 संख्या मेरे भाई अनुपात में होती है, समानुपात में होती है, जैसे ए रेशियो बी हो गया, डबल डॉट हमारा सी रेशियो डी हो गया, तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें समझना होगा ए बाई बी बराबर होगा हमारे सी अपॉन डी के। ये डी हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो अगर डी हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है तो डी की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर बोलेंगे सर BC अपॉन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब बोलोगे सर थोड़ा कम समझ में आया या नहीं समझ में आया, कुछ भी आया, मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला तुम याद रख सकते थे तो याद रख लेना, BC अपॉन ए, यानी बीच की दोनों संख्याओं को गुना करके पहली वाली से भाग कर दो। और अगर वैसे नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास में मेरे भाई यहाँ पर 3 संख्या दी गई है, तो आप अपना पहला वाला लिखो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? A4 माइनस B4 आपने यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर समझिए, पहली संख्या डॉट, दूसरी संख्या डबल डॉट, तीसरी संख्या डबल डॉट, चौथी। जो भी संख्या आपको निकालने को बोलता है ना प्रोपोर्शन में, चाहे प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती, जो निकालने को बोले उसको क्या करेंगे? x मानेंगे। तो जैसे मानो अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने को बोलता, इसको x मान लेते, सेकंड निकालने को बोलता उसको मान लेते, थर्ड निकालने को बोलता उसको मान लेते, फोर्थ निकालने को बोलता उसको मान लेते, जो निकालने को बोलता उसको x मान लेते। फोर्थ बोला है तो x मान लेंगे, और बाकी संख्याओं को एज इट इज चुपचाप उसको उठा के वैसे ही सजा देंगे जैसे दिया गया है। जैसे पहले ये दिया गया है तो यहाँ पर पहले में यहाँ पर हम इसे रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे में क्या दिया गया है? ये दिया गया है तो इसीलिए हम इसे रखेंगे। तीसरे में मेरे भाई यहाँ पर क्या दिया गया है? तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए भी दिया गया है, ये रखेंगे। तो इस तरीके से मेरे भाई हम करने वाले हैं।
ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम अगर बोले तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे दिस बटे दिस बराबर दिस बटे में दिस के। तो यानी a का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस में ए बी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर प्लस में ए बी डिवाइडेड बाई किसके, तो डिवाइडेड बाई एक्स के। यहाँ पे आप यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके से इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, तो ये आप इसको कैसे तोड़ोगे, तो बोलोगे सर ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है सर। इसे हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ोगे तो बोलोगे सर देखो ऐसे टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टूटेगा। लेकिन मैं कहता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी तोड़ दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, ए माइनस बी इंटू मेरे भाई किस में, तो ए प्लस बी में। तो यहाँ पर अगर आप तोड़ोगे तो बोलोगे सर ए माइनस बी हो गया है, यहाँ पर आपका ए प्लस बी हो गया है, और ये इसका, और डिवाइड बाई कितना, कॉमन कितना लेंगे, तो ए कॉमन ले लेंगे, तो ए कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर कॉमन कितना ले लेंगे, तो ए कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना, एक्स हो जाएगा। आप यहाँ पर जो आपका दिल करे काटो, ए माइनस बी से ए माइनस बी को काटो, ए प्लस बी से ए प्लस बी को काटो, एक्स को अगर आप यहाँ पर भेजते हो तो यहाँ पर ए इंटू ए हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे भाई खेल खत्म यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, तो हम बोलेंगे सर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन मेरे भाई जो है, ऑप्शन हमारे सारे के सारे मेरे भाई गलत हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी सही है, ए इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ए इंटू हमारा ए प्लस बी हो जाएगा बिल्कुल, ए प्लस बी से ए प्लस बी खत्म सही है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सारे ऑप्शंस गलत हैं। इतने का चौथा अनुपात ज्ञात करिए, बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शंस हमारे क्या हैं, गलत है मेरे भाई। ऑप्शंस को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है सारे ऑप्शंस गलत हैं बिल्कुल। ठीक है, सारे ऑप्शंस गलत है मेरे भाई। ठीक है, सारे ऑप्शंस गलत है बिल्कुल। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन बोला गया है ना, तो फोर्थ प्रोपोर्शन बोला गया तो हम फोर्थ को ही एक्स मानेंगे। पहले को हम यहाँ पर रखने वाले हैं, दूसरे को हम यहाँ पर रखने वाले हैं, तीसरे को जो है हम यहाँ पर, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया, कोई नहीं, तो आप एक काम करो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लो, मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, मैं दोनों क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि हम इसको इससे लेके चलते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक काम करिए, ए स्क्वायर प्लस आप ए बी मान लीजिए, तो ए बी के अनुसार में ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरा मैं आपको एक और सॉल्व करा देता हूं, जिसमें अगर दिया गया सवाल है, यहीं पर सेम डेटा दिया गया, तो हम उसके आधार पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला हम करेंगे, तो दूसरा वाला में मेरे भाई थोड़ा ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर पहला वाला पहला लिखा, दूसरा वाला दूसरा लिखा, तीसरा वाला यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीसरे के स्थान पर लिख देंगे, यानी ए स्क्वायर पर कितना लिख देंगे, तो बी स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो, हम बोलेंगे इतना अपॉन इतना में, यानी ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो ये हमारा किस में टूटेगा, तो ये हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में टूटेगा, और यहाँ पर साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में टूटेगा। ठीक है, इसे अगर हम देखते हैं तो ए कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी हमारा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा, बट्टे में कितना, एक्स हो जाएगा। ये ए माइनस बी से ये खत्म, प्लस से हमारा ये खत्म। अब जाकर आपका आएगा कि x की वैल्यू को अगर हम यहाँ रखते हैं तो a हमारा ऊपर चला गया और यहाँ पर a प्लस बी आ गया, तो उस अनुसार आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा। असल में हमने नोट करते वक्त गलत चीज़ नोट कर लिया था क्वेश्चन में, हमने यहाँ पर जो है दिया गया था मेरे भाई बी स्क्वायर, हमने नोट कर लिया था ए बी और उसके आधार पर बना दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट जो है दोनों जगह पर हमारा सेम ही रहेगा, और दोनों जगह पर कंसेप्ट क्या होगा कि जो भी प्रोपोर्शन निकालना होगा उसको x मान लेना, पहले दोनों का रेशियो बाकी दोनों का रेशियो के बराबर होगा, ध्यान रखना यहाँ पे। बाकी यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से भी आप इसे कर सकते हैं, और वैल्यू पुटिंग से इस सवाल को कैसे कर सकते हो, देखो इस सवाल में इतना सारा नौटंकी करने का जरूरत नहीं है। जब हम आपसे खुद ही कह रहे हैं कि यार आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको स्मार्ट अप्रोच से बनाना है।
तो क्या स्मार्ट अप्रोच से सवाल ऐसे बनते हैं? बिल्कुल भी मेरे भाई ऐसे सवाल नहीं बनते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इन सवालों में मेरे भाई इनकी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मानो अगर मैं आपकी जगह होता पेपर में, तो मैं यहाँ पर पेपर में क्या करता, ए की वैल्यू को मान लेते हैं 3 मान लेते हैं हम, और बी की वैल्यू को मेरे भाई यहाँ पर 1 मान लेते हैं। तो ये सारे के सारे वैल्यू हमारे किसके बराबर होते हैं वो देखिए। 3 का पावर 4 81 होता है, 1 का पावर 1 1 होता है, 81 माइनस 1, तो पहली वाली संख्या हमारी 80 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी वाली संख्या क्या होगी, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से हमारा 3 चला जाएगा तो यहाँ पर दूसरी वाली संख्या 6 हो जाएगी। तीसरी वाली संख्या हमारी कितनी होगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 10 हो जाएगी। और चौथी वाली कितनी होगी, x होगी। तो यहाँ पर बोला गया फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब जो 80 और 6 का जो प्रोपोर्शन बन रहा है या रेशियो बन रहा है, वही हमारा 10 और x का बनना चाहिए। यानी अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, तो x की वैल्यू जो तुम्हारी आएगी, बोलोगे 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, तो x को अगर भेजोगे तो x की वैल्यू 3/4। चेक करो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन तुम्हारा 3/4 बना रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तुम्हारा 3 हो गया, और 3 + 1 4 हो गया। यहाँ पर 3 + 1 सिर्फ 4 हो गया। यहाँ पर 1 बटे कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो प्रोपोर्शन है या कोई भी सवाल है, कैसे भी रहता है ना, आप उनको अपने हिसाब से वैल्यू मानकर कर सकते हैं। हम तो इसको और आसान कर सकते थे, बी के वैल्यू को 0 लेके, और 0 ले लेते तो सवाल आपको और सेकंडों में बन जाता। लेकिन 0 लेने पे मेरे भाई आप जस्टिफाई नहीं कर पाते। कई ऐसे ऑप्शन है जो आपके सेम निकल के चले आते हैं, तो वहां पर आप क्या करते, इसी वजह से मैंने बी के वैल्यू को 0 नहीं लिया। हालांकि आप इसको और शॉर्ट में कर सकते हो, ले सकते हो, अगर आप चाहो कि नहीं सर हमको इसको और शॉर्ट में बताओ। यार तुम सवाल बताओ ना, मैं तो उसको इतना उड़ा के खत्म कर दूंगा एकदम कि आप सोचते रह जाओगे। कैसे, आप सोचो। अब इस सवाल में दुनिया के लिए पूरा लंबा चौड़ा सवाल है, भाई मेरे लिए नहीं है। मैं बी को कुछ मानता ही नहीं, बी को मैंने जिंदगी में कभी कुछ वैल्यू नहीं दिया, बी को 0 माना। तो यहाँ पर 0 खत्म, ये 0 मेरे भाई खत्म, ये 0 मेरे भाई खत्म। ऑप्शन में जहां जहां पर बी है वो सारा खत्म कर लो, जहां जहां पर। अब तरीके एक थोड़ी होते हैं यार किसी भी सवाल को सॉल्व करने के, और 0 बटे कुछ भी करोगे तो ये पूरा गायब, गायब होने का मतलब कितना मान है, तो 0 मान है। अब आइए जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बस सेम है, रिस्क फैक्टर है, क्या पता हमारा ए आंसर आए, तो ए में हम जस्टिफाई नहीं कर सकते सी ऐसी सही होगा कि बी सही होगा, इसलिए मैंने 0 नहीं लिया था। बाकी अगर क्या पता ये आंसर ना हो तो हमारा सही होगा, a/a कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक बार देखते हैं। तो बोला गया पहली संख्या a का पावर 4, दूसरी संख्या मेरे भाई a², तीसरी संख्या हमारी कितनी है, a² है, तो चौथी हमारी कितनी होगी, यहाँ सिंपल सी बात है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे, यही हो गया ना पूरा का पूरा, खत्म हो गया कहानी। तो बोलेंगे a का पावर 4 डिवाइडेड बाई a² बराबर हो जाएगा हमारा a² और बट्टे में कितने के, x के। a² से काटोगे a² में, a² से a² खत्म, x की वैल्यू 1 आ गई। लो, और आसान हो गया, ऑप्शन नंबर ये आंसर है। तो एक वे नहीं है, कई सारे सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, जिससे आप इस सवाल को बना सकते हैं और काफी शॉर्ट में इसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पूरा का पूरा इसका मेथड बताया, दूसरा तरीका वैल्यू पुटिंग बताया, और तीसरा तरीका यहाँ पर वेरिएबल को एलिमिनेट करना बताया। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, आगे से ऐसे पेपर में सॉल्व करते वक्त ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बातों का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या देखने लायक, ये तो बताओ। सही है हमारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहा गया है। सोहन बोरो मनी एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड एनुअली एंड ही पेड बैक इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ईच इंस्टॉलमेंट वाज टू बी पेड एट द एंड ऑफ every year if each installment was for rupees 1250 money borrowed by the Sohan was, और ये नियरेस्ट वैल्यू बोला गया है। तो मैंने यहाँ पर कहा ठीक है, ये क्या है, तो मेरे भाई देखो इंस्टॉलमेंट दो जगह पर बनता है, एक सिंपल इंटरेस्ट में और एक कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला इंस्टॉलमेंट बहुत ही आसान होता है, बड़ी आसानी से आप उसे बना सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है, और उसका उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो आसान भाषा में बोले, आपने कोई पैसा लिया है, 20% के रेट पर आपने उधार लिया है, 3 समान किश्तों में आपने उसकी पेमेंट की है, प्रत्येक किश्त आपकी इतनी है, तो बोला गया बताओ जो तुमने उधारी लिया है वो कितना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट उम्मीद करते हैं आपको लिखना आता होगा। 20% को पहले फ्रैक्शन में तोड़ो तो ये तुम्हारा 1/5 है, यानी पहले पैसा 5 था तो उसमें 1 का ब्याज लेके कितना बन गया, 6। फिर 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। फिर 5 का क्यूब हमारा 125 और 6 का क्यूब हो जाएगा हमारा 216। तो हमने मेरे भाई लिख दिया पहले साल के लिए रेशियो, दूसरे साल के लिए स्क्वायर, तीसरे साल के लिए क्यूब मेरे भाई यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, ये इंस्टॉलमेंट है, बराबर करना है। तो 36 को 6 से गुना करेंगे तो बराबर होगा, तो इधर भी 6 से गुना करो। 6 को
36 से गुना करेंगे तो बराबर होगा, तो इधर भी 36 से गुना करो। ठीक है, 36 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 25 का 6 गुना हमारा 150 हो जाएगा, ये हमारा 125 हो जाएगा। इधर जब हम जोड़ते हैं तो 5 और 8 2 10 5 15 और ये हमारा हो जाएगा 455 रुपए। ये वो पैसा है जो हमने उधारी में लिया है। ये सम निकालते हो तो ये वो पैसा है जो तुमने उधारी में लिया है। यहां पर अगर 216 का 3 गुना करोगे तो 648 आएगा। ये वो पैसा है जो तुमने सामने वाले को पेमेंट किया है। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, तो ब्याज कहलाएगा। और मेरे भाई यहां पर ये क्या कहलाएगा, तो ये इंस्टॉलमेंट, यानी आसान भाषा में ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये सीआई होता है और ये तुम्हारा इंस्टॉलमेंट होता है। ये सारी बातें मेरे भाई मैंने यहाँ पर बना के लिख दी। पहले साल के लिए रेशियो, दूसरे साल के लिए स्क्वायर, तीसरे साल के लिए क्यूब। प्रिंसिपल, अमाउंट, सीआई और इंस्टॉलमेंट। एग्जामिनर चारों में से किसी का भी मान देके आपको किसी का भी मान पूछ सकता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर इतना आसान है, बताओ। क्वेश्चन में देखो 1250 दिया गया है। 1250 हमारा किसका मान है, इंस्टॉलमेंट का मान है, यानी कितने का मान है, तो 216 का। और हमसे किसका मान पूछा गया, तो 455 का। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, डिजिटल सम विजिटल सम इसमें नहीं लग सकता है, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर आपका उत्तर आएगा। तो बोलो 125 का 5 गुना 600 कितना हो जाएगा, 25 25 125 500 625। तो 125 का 5 गुना 625 का 5 हमारा 62 पास में रहेगा। 125 का 5 गुना 625 और 625 और आपका कितना हो जाएगा 687। 87 का 7 मेरे भाई यहाँ पर 68 पास में। 125 का 4 गुना 500 और 568 हो जाएगा हमारा यहाँ पर कुल मिला के। और डिवाइड करेंगे किसके साथ में, 216 के साथ में। अगर हम 216 से भाग करते हैं तो 216 का 2 गुना 432। ठीक है, और 32 हो गया और मेरे भाई फिर कितना हो जाएगा, लगभग आपका 70। ठीक है, 68 हमारा हो गया। ठीक है, और फिर 68 हमारा हो गया। 8 8 16 6 6 12 1 13, तो 136 हमारा 136 और 7। तो अगर हम बात करते हैं आगे एक डिजिट और, 216 का लगभग 6 दूनी 12, 6 बार में जाएगा, यानी 26 से कौन सा ऑप्शन है भाई, 26 से तुम्हारा ऑप्शन नंबर ये आंसर है। 2633 जो होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, देखो सीआई के इंस्टॉलमेंट में मेरे भाई जो सवाल है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाइए, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर बता पाते हैं, जल्दी से बताइए। जय हिंद जय भारत, बिल्कुल भाई। सर आपके पढ़ाने का समय क्या है, रात के 8:30 बजे, 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारी क्लास चलती है, उस समय आप लोग लाइव रहा करो। ठीक है, आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र में 2 चौराहे हैं। लंबाई के समानांतर सड़क 7 मीटर चौड़ी है और दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, तो सड़कों पर 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंटें बिछाने की जो लागत है वो कितनी आएगी। आप लोगों में मेंसुरेशन के क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो वैसे सवालों को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको भी डिटेल में बताएंगे। सर आपका 699 वाला बैच लिए हैं, ऑल क्वेश्चन बन रहा है, थैंक्स सर, बेस्ट टीचर मैथ्स। चलो विकास गोस्वामी, देखिए 699 वाला बैच क्या है मेरे भाई, हम उसके बारे में ही बता देते हैं विकास जी। काफ़ी बच्चे नहीं जानते और तब से कमेंट में बैच 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 के बारे में कह रहे हैं। तो देखो मेरे हमेशा मैथ्स के 2 तरह के बैच चलते हैं, एक हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है और एक हमारा मैथ्स का लाइव बैच है। अगर किसी स्टूडेंट की परीक्षा आसपास में होती है, 3 महीने 4 महीने के करीब में होती है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप संपूर्ण गणित सीखना चाहते हैं, किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा मैथ्स का स्पेशल बैच ये ले सकते हैं। ना सिर्फ ये आपको जीडी में, बल्कि जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, भारत के किसी भी परीक्षा में आपको ये बैच सहायक होती है। यदि आप अपने तरीके से अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हो, यदि आपके अपना गट्स है, आपको अपना मेरे भाई जो है करिश्मा है, आप अपने तरीके से अपना शेड्यूल बना सकते हो, एक दिन में 2 वीडियो 2.5 वीडियो 3 वीडियो देखना चाहते हो, अपने हिसाब से अपने चैप्टर्स को चूज करना चाहते हो, तो एक पूरा रिकॉर्डेड
बैच आपको यहाँ पर मिलता है। ये 2023 में ही इसकी रिकॉर्डिंग की गई है पूरी की पूरी, और सारे चैप्टर इसके नए और मेरे भाई अपडेटेड पैटर्न पे है। 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं की गई है, जो कि हमारा कोई मतलब जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, उनमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। अभी जितने भी आपने सीजल के एक से एक सेलेक्टेड कैंडिडेट को देखा है, काफ़ी सारे बच्चे हमारे रिकॉर्डेड बैच से और हमारे जो है मेंस बैच से जुड़े हुए थे। तो ये हमारा मैथ्स का स्पेशल लाइव प्लस वीओडी बैच है। प्री प्लस मेंस पूरा कवर है इसके अंदर में, और यहाँ पर इसकी जो वैलिडिटी मिलती है वो लाइफ टाइम मिलती है। ये बच्चों को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। आज कोई बच्चा है 12वीं में मेरे भाई है, फर्स्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के, वो तैयारी कर रहा है, वो इस बैच को लेगा और जब उसकी ग्रेजुएशन खत्म होगी उसके बाद तक भी ये बैच उसके पास रहेगा, तो वहां पर वो तैयारी को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। यानी आपको 4 बार 5 बार किसी की बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, डबल पेमेंट किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं एक साल बाद दोबारा से रिचार्ज करो, बिल्कुल भी नहीं। एक महीने का रिचार्ज आपका 200 सवा 200 के करीब में आता है, 3 महीने का रिचार्ज 600 के करीब में आएगा, और आपको ये कंप्लीट बैच जो है वो आपको उतने में मिल जाती है। तो 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है, जो किसी भी परीक्षा के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप संपूर्ण इंक्वायरी करना चाहते हैं तो ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे भाई जो है और ज़्यादा डिटेल में देखना है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर अपने अगले सवाल के बारे में। तो ये जो सवाल था हमारा, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, देखो रेक्टेंगुलर ग्राउंड 90 मीटर लॉन्ग एंड 42 मीटर वाइड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई हमारी कितनी है, तो 90 मीटर है, और चौड़ाई हमारी कितनी है, तो 42 मीटर है। 2 क्रॉस रोड है उसके सेंटर में, रोड पैरेलल टू द लेंथ इज 7 मीटर वाइड एंड अदर रोड इज 3 मीटर वाइड। एक यहाँ पर क्या है, तो क्रॉस रोड का मतलब ऐसा होता है कि एक चौराहा पूरा का पूरा हमने ऐसा निकाल दिया है, ठीक है, और दूसरा चौराहा जो हमने निकाला है वो यहाँ पर ऐसा निकाला है। पहले चौराहे की जो हमारी वो है चौड़ाई है वो 7 मीटर की है, ये जो चौड़ाई है वो 7 मीटर की है, और दूसरे चौराहे की जो चौड़ाई है वो हमारी 3 मीटर की है। ये हमसे मेरे भाई पूरे की पूरी बात कही गई है। बोला गया यदि इस पर ईंट बिछाने का काम किया जाए तो खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर इस चौराहे का एरिया निकालो। कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें एरिया का पता करना होता है, ये एरिया हमारा कितना होगा। तो इस एरिया के बारे में अगर हम बात करेंगे, यदि दोनों की चौड़ाई सेम होती तो एक फॉर्मूला लगा देते जो कि फॉर्मूला बुक में दिया गया है, लेकिन अगर कॉस्ट हमारा मतलब सेम नहीं है यहाँ पे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बोलेंगे सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं कि इसका एरिया मेरे भाई कितना होगा। तो बोलोगे सर ये अपने आप में क्या है, एक रेक्टेंगल है, आयत है, एरिया हमारा कितना होगा, तो 90/7, यानी एरिया हो जाएगा 90 × 7 हो जाएगा। दूसरा हम किसका एरिया निकालेंगे, दूसरा हम इसका एरिया निकालने वाले हैं, यहाँ पे इसका एरिया निकालने वाले हैं, ये रोड का निकालने वाले हैं। ये हमारा एरिया कितना है, तो देखो 42/3 का है। तो बोलेंगे सर 42/3 यानी 42 × 3 का। तो पहले का भी एरिया आ गया, दूसरे का भी एरिया आ गया, लेकिन इसमें आपने गौर फरमाया एक एरिया है जो कि 2 बार आ चुका है, और वो कौन सा वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट इस रोड में भी आ रहा है, ये वाला पार्ट इस रोड में भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एक बार उससे माइनस करना होगा। तो माइनस करना होगा, तो देखो ये 7/3 का है, तो 7/3 के लिए क्या माइनस करना होगा, 7 × 3। ठीक है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे 9×7 = 63 आपका हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 4×3 = 12 126, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 21। अगर हम कुल मिलाकर बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 735 के करीब में, क्योंकि यहाँ से आपको कितना मिलेगा, तो 105 मिलेगा, 105 इसमें जोड़ोगे 735। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका एरिया आया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, कॉस्ट तुम्हारा कितना है। तो अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट का बात हमारा हो जाएगा, एरिया कितना है 735, और रेट हमारा कितने का लग रहा है, 25 का लग रहा है। तो खर्चा हमारा कितने का आएगा, 25/125 12, 25 से 75 12 87 7 8, 25 7 175, और 8 हमारा कितना हो जाएगा, तो 185 18575। हालांकि आप यहां पर जो है डिजिटल सम भी लगा लेते तो भी आपका उत्तर आ जाता। समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। चलो आ जाओ। अब छोटा मोटा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का, वो भी देखिए चोर पुलिस के ऊपर में क्या कहा गया। ये भी जीडी 2023 का आपका एक क्वेश्चन है, और कैसे पेपर में अप्रोच करेंगे। एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 150 मीटर की दूरी से देखा। चोर को देखा किसने, पुलिस वाले ने। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 11 और 12 की गति से दौड़ते हैं, तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या है। क्वेश्चन में बाकी घिसे पिटे सवाल
वालों की तरह ये नहीं पूछा है कितने देर के बाद चोर पकड़ा जाएगा, उल्टा यहाँ पर ये पूछा है कि 6 मिनट के बाद में उनकी दूरी कितनी है। अब क्या होगा ये समझो, यहाँ पर तुम्हारा चोर था, यहाँ पर तुम्हारा पुलिस था, चोर भागने लगा, पुलिस भी भागने लगी। समझ में आ गया बात? यहाँ पे दोनों के दोनों मेरे भाई भागने लगे। यहाँ पे आज इनके बीच में कितने की दूरी है, तो बोलोगे सर आज इनके बीच में देखो यहाँ पर 150 मीटर की दूरी है। आज इनके बीच में कितने की दूरी है? 150 मीटर की दूरी है। फिर से यहाँ लिख देता हूँ मेरे भाई कौन कौन क्या है। तो ये वाला तुम्हारा कौन है? तो ये वाला तुम्हारा चोर है। और ये वाला कौन है मेरे भाई? तो ये वाला तुम्हारा पुलिस है यहाँ पे। ठीक है, तो चोर भागने लगा, पुलिस भागने लगी, दोनों के बीच में जो गैप आया वो कितने का आया? 150 मीटर का आया। thief start running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at a speed of 11 and 12. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो चोर कितने की रफ्तार से भाग रहा है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और पुलिस कितने की रफ्तार से भाग रही है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर बोला गया कि इनके बीच में 6 मिनट के बाद में दूरी कितनी होगी। जाहिर सी बात है, जिसकी गति ज्यादा होगी वो ओवरटेक करेगा। पुलिस की गति ज्यादा है, 12 है, तो वो क्या करेगा? ज्यादा भागेगा। 1 घंटे में ये 12 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 11, यानी इस गैप को और कम किया जाएगा। तो इस गैप को और कम किया जाएगा तो कितना कम होगा? तो हम यहाँ पर बात करते हैं 6 मिनट में ये गैप कितना कम हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो गैप है मेरे भाई वो कितना कम हो सकता है वो जरा समझो। तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर 1 घंटे में ये जो गैप है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में, आप ऐसे समझो सर 60 मिनट में ये जो गैप है वो कितना कम होगा? 1 किलोमीटर। या ऐसे समझ लो 60 मिनट में ये भागेगा 11, 60 मिनट ये भागेगा भागा 12, तो यानी गैप कितना? 1 किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर जो है वो पुलिस ज्यादा भाग जाएगी। 1 किलोमीटर भागती है 60 मिनट में, यानी 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर भागती है पुलिस कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो यहाँ तो 6 मिनट की बात मेरे भाई की गई है। तो बोलेंगे 0 से 0 खत्म, 6 से 6 खत्म, यानी 100 मीटर। 100 मीटर का जो गैप है वो और कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लेफ्ट कितना बचेगा? तो बोलोगे सर लेफ्ट की बात करते हैं, 150 में से 100 निकल गया, तो यहाँ पर कितना? 50 का उनके बीच में गैप रहेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को? बोलोगे सर यहाँ ये कैसे लिख दिया? तो देखो 12 माइनस 11 यानी 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर का रिलेटिव स्पीड है। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 किलोमीटर को 1000 मीटर और 1 आवर को 60 मिनट, यानी एक तरीके से कि 60 मिनट में इतने का गैप, तो 6 मिनट में कितने का गैप? 100 का गैप। 100 का गैप दे दिया तो 150 में से 100 माइनस हो गया, बचा कितना? 50, यानी 50 का गैप रहेगा। समझ गए भाई? चलो थोड़ा मोड़ा मेरे भाई जो है छोटे मोटे क्वेश्चन बीच में थोड़ा आसान भी करवा देते हैं। लो आज अब एक छोटा मोटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। ये भी आपका जीडी का क्वेश्चन है, काफी लॉजिकल क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, और ध्यान रखना इस बात को लेकर यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को मेरे भाई। क्या कहते हैं सर आपकी वजह से मैथ सीख गया और यूपीएसआई क्या लिख रहे हैं? हाँ, यूपीएसआई के मॉक में 40/40 कर देता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है इकरा जी। ठीक है, आइए क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़िए। एक्स भूतल पर एक लिफ्ट पर चढ़ता है जो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है, जबकि ठीक है यहाँ पर जबकि वाई, ठीक है यहाँ पर जबकि वाई जो होगा उसी समय 50वीं मंजिल पर एक अन्य लिफ्ट पर चढ़ती है जो 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे आती है। उनके रास्ते किस मंजिल पर मिलेंगे? जैसे मानो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में एक लिफ्ट यहाँ लगी हुई है और यहाँ पर दूसरी लिफ्ट यहाँ लगी हुई है। ठीक है, इस लिफ्ट का उद्देश्य क्या है? ऊपर की तरफ जाना। इस लिफ्ट का उद्देश्य क्या है? नीचे की तरफ आना। अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो ये बिल्डिंग तुम्हारी कितने फ्लोर की है? तो 50 फ्लोर की। कितने फ्लोर की है? तो पूरे के पूरे 50 फ्लोर। यहाँ पर भी है 50th, और ये हमारा कितना है? तो मेरे भाई 50th फ्लोर है। ठीक है, एक लिफ्ट की शुरुआत यहाँ से हो रही है जो कि ऊपर जा रहा है, दूसरे की शुरुआत यहाँ से हो रही है जो कि नीचे आ रहा है। पहला वाला जो नीचे से ऊपर की तरफ में जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया? तो बोला गया सर उसका रफ्तार 30 फ्लोर पर मिनट है। ठीक है, यानी इसकी रफ्तार कितनी है? तो 30 फ्लोर पर मिनट है। यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे 30 फ्लोर पर मिनट है। और दूसरा वाला जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसकी रफ्तार है 45 फ्लोर पर मिनट। कितना हो जाएगा? तो 45 फ्लोर पर मिनट के करीब में आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि जब ये रास्ते में मिलेंगे मेरे भाई, यहाँ पे जब भी ये रास्ते में मिलेंगे तो यहाँ पर कौन से वाले मंजिल पर मिलेंगे? अब आपको एग्जामिनर ने पागल बनाया, पता है, ये फ्लोर लिफ्ट और ये फलाना धकाना दुनिया की 100 चीजों को उसने जो है इसके अंदर में मिक्स करके आपको कर दिया एग्जाम में कंफ्यूज, कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओ यार ये क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। अरे ये ऐसा है नहीं, तुम लिफ्ट बिल्डिंग फ्लोर को क्यों मान रहे हो? एक काम करो, बिल्डिंग को ऐसे लिटा देते हैं,
अब देखो इस सवाल को बनाने का तरीका, इस क्या करो, बिल्डिंग को तुम ऐसे सीधी खड़ी है ना, बिल्डिंग ऐसे टेढ़ा कर दो, एकदम ऐसे जमीन पर लेटा दो। तुम एक फ्लोर को 1 मीटर का मान लो, एक फ्लोर को मेरे भाई कितना मान लो, 1 मीटर का। तो पूरी पूरी यहाँ पर जो है 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, इसका मतलब पूरा बिल्डिंग कितने का है, 50 मीटर का है। कितने का है मेरे भाई, तो 50 मीटर का पूरा बिल्डिंग है। अब समझ लो, यानी यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्टेंस कितने का है, 50 मीटर का। पहला वाला 30 फ्लोर पर मिनट जा रहा है, एक फ्लोर 1 मिनट का, तो 30 मीटर पर मिनट। तो पहले वाले की रफ्तार कितनी है, तो बोलोगे 30 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये इसकी रफ्तार हो गई। दूसरा वाला कितना है, 45 मिनट पर मिनट। ठीक है, 45 मीटर पर मिनट, ये दूसरे वाले की रफ्तार हो गई हमारे यहाँ पे। पहले की रफ्तार ये हो गई, दूसरे की रफ्तार ये हो गई, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि जब वो मिलेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग से कितने फ्लोर के बाद मिलेंगे, यहाँ पर ये कितने मिलेंगे। मेरा मानना ये है, समझो बच्चों, छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको समझनी होती है। दुनिया में 100 चीजें सीखोगे ना अंट संट की, तुम्हारे कंसेप्ट को रद्दी बना के छोड़ेंगे, और उसके बाद में मेरे भाई आप कहीं के लायक नहीं रहेंगे। हमने क्या कहा, कंपटीशन कि मतलब कंपटीशन इतना है कि अगर उसमें सिलेक्शन लेना है तो आपके पास अपने तरीके, अपने स्मार्ट अप्रोच होने चाहिए, आप फर्जीवाड़े तरीके से नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये रोड के दो रास्ते हैं, एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है, एक यहाँ से शुरू से करता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। जब वो मिलेंगे तो टाइम क्या होगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट टाइम में यहाँ पर देखिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो जो रेशियो स्पीड का है उसी रेशियो में वो डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे। तो बोलोगे हाँ सर उसी में करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो 15 से हम काटेंगे 2 बार में, और 15 से काटेंगे हम 3 बार में। यानी इनका स्पीड का रेशियो 2 और 3 का है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना होगा, 2 और 3 का होगा मेरे भाई। यानी यहां से यहां 2 यूनिट, यहां से यहां 3 यूनिट। तो हम बोलेंगे ये जो 50 है ये कितने यूनिट का मान है, तो बोलोगे सर 5 यूनिट का मान है। और कितने का पता करना है मेरे भाई, 2 का मान पता करना है, यानी 20। और 20 का मतलब कौन सा फ्लोर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, 20वें मंजिल पे ये लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, नीचे से चढ़ते वक्त 20वां मंजिल, ऊपर से उतरते वक्त 30वां मंजिल पड़ेगा, यानी यहाँ पर कौन सा होगा, तो 20वें मंजिल, 20th फ्लोर पे मिलेंगे। कितना आसानी से आप सोचो, लिफ्ट विफ्ट वाले क्वेश्चन को भी हम लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के इस तरीके से बना दिया, और विद इन सेकेंड्स में हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे आप लोग यहाँ पे। ठीक है बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहना है। ठीक है, 10,000 टारगेट है क्लास के अभी एंड तक मेरे भाई लाइक को करने का। एसएससी को गुरूर है क्योंकि उसके पास टीसीएस का नूर है, मगर उसे क्या पता कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास आरजी आदित्य रंजन जैसा कोई नूर है। चलो बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, बहुत शानदार शायरी है आपकी। आइए चलो ये सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है। अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास इज एन इनर डायमीटर ऑफ 14, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट फ्रॉम इनसाइड एट अ रेट ऑफ 15 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर पीतल के बने एक अर्धगोलाकार कटोरा, ये अर्धगोलाकार कटोरा है, और इस अर्धगोला कटार का भीतरी सरफेस जो है वो 14 सेंटीमीटर का है। डायमीटर हमारा 14 है, तो रेडियस हमारी कितनी होगी, तो रेडियस हमारी 7 होगी। बोला गया इसको पेंट करने का मेरे भाई खर्चा कितना आएगा। अंदर वाले सरफेस को पेंट करना है, तो अंदर वाले सरफेस को पेंट करना है, मतलब ये वाला पार्ट हो गया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखो कॉस्ट बराबर क्या होता है, कॉस्ट बराबर एरिया इंटू रेट होता है, हमेशा ध्यान रखना। एरिया इंटू क्या होता है, तो रेट होता है। कौन से एरिया को पेंट करना है, इनर सरफेस को, यानी क्या हो जाएगा 2πr² कर्व सरफेस को। और रेट कितने का चल रहा है, तो 15 का चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब भी रेडियस 7 होती है πr² का मान 154 होता है, याद रखना 154 इंटू 15। ठीक है, 15 का 2 गुना 30, इसको 3 से गुना करो, 4 3 के 12, 5 3 15, और मेरे भाई 15 3 45 और 1 46, यानी 4620 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मैंने अपने वे में कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये हल्का सवाल था, इसमें कोई दम नहीं था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल क्या है। सारे जीडी के ही क्वेश्चन है जो आपके पेपर हुए हैं मेरे भाई, हमने एक भी क्वेश्चन अपना नहीं रखा है, सारे जीडी का रखा है यहाँ पे। पढ़िए, वीर ने 1800 रुपए में 200 अमरूद खरीदे हैं, इनमें से कुछ अमरूद सड़ चुके हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है। वह बचे हुए अमरूदों को 14 रुपए प्रति अमरूद पर बेचता है और 230 रुपए का लाभ कमाता है। फेंके गए अमरूदों का जो प्रतिशत है वो क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोला गया वीर बाई 200 गुआवा फॉर इतना। ठीक है, 200 अमरूदों को 1800 में खरीदता है, यानी एक अमरूद का दाम 9 रुपए। बोला गया सम ऑफ दीज गुआवा रोटेन एंड थ्रोन अवे, ही सेल द रिमेनिंग गुआवा एट ₹14 ईच एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 230।
तो पहली बात, उसने खरीदा कितने में था, तो बोलोगे सर 1800 में। उसने आर्टिकल्स को बेचा कितने में, सेल कितने में किया है, तो एक वस्तु को 14 रुपए में यहाँ पर, ठीक है। अब ये नहीं पता मेरे भाई यहाँ पर जो है उसने बेचा कितने में है, लेकिन हाँ प्रॉफिट कमाया है उसने कितने का, तो बोलोगे सर 230 रुपए का। मैं किसी आर्टिकल को मेरे भाई 1800 में खरीदता हूँ, उसमें मुझे 230 का फायदा होता है, इसका मतलब हमने उसको बेचा कितने में, तो 1800 प्लस 230 यानी 2030 में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इतने रुपए का आर्टिकल बेचा है, मैंने कितने का बेचा है, 2030 का आर्टिकल बेचा है। उसके बाद में मुझे यहाँ पर पता है जिसमें एक आर्टिकल की यहाँ पर कीमत 14 रुपए, एक आर्टिकल की कीमत 14 रुपए है, इंटू हमारा एन आर्टिकल बराबर हो जाएगा किसके, 2030 के। तो यहाँ पर कितने आर्टिकल मैंने बेचे हैं ये हमें पता लगेगा, तो बोलोगे 14 का 1 गुना 14, 63 हो जाएगा, 14 का 4 गुना 56, 70 हो जाएगा, 14 का 5 गुना 70, यानी 145 आर्टिकल हमने बेचे हैं। कितने बेचे हैं हमने, 145 आर्टिकल। खरीदे कितने थे, 200, बेचे कितने, 145, तो खराब कितना हो गया, तो बोलोगे सर 55। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। आपने यहाँ पर खरीदा कितना, तो बोलोगे सर 200 आर्टिकल हमने खरीदा था, और बेचा हमने कितना है, तो 145 बेचा है, तो खराब 55। बट क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि खराब कितना है, क्वेश्चन में बोला है परसेंटेज ऑफ गुआवा थ्रोन अवे, कितना परसेंट तुमने फेंक दिया। एक काम करो, इसको 100 बना दो, 100 में जितने की भी कमी होती है उतना ही परसेंट आंसर होता है, ठीक है। जैसे 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 बनाने के लिए 200 से 72.5 हो जाएगा। कमी कितने की मेरे भाई आ रही है यहाँ पे, तो बोलोगे 27.5 की, तो 27.5 की, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 100 पर जितना परसेंट कम है या जितना ज्यादा है उतना ही परसेंट का आंसर होता है, बात खत्म। पूरा वैल्यू क्यों करें बताओ, करेंगे पूरा मान, नहीं करेंगे, ठीक है। खरीदा इतने में था, बेचा इतने में, इतने में बेचा एक आर्टिकल को इतने में, एन आर्टिकल को इतने में, यानी इतने आर्टिकल से बेच दिए। 200 खरीदे थे, इतने बेचे, यानी 100 खरीदे थे, इतने बेचे, तो इतना सड़ गया, इतने की कमी 100 पर, यानी 27.5% हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ गए, चलो आ जाओ नेक्स्ट मेरे भाई। यहां पर अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा, और कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20 भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या कहा गया, पढ़िए। अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट अ रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट अ रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द मैन रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट, ठीक है। यानी एक तरीके से अगर हम धारा के विपरीत बहते हैं तो इतने की रफ्तार है, धारा की दिशा में बहते हैं इतने की रफ्तार है, तो नाव तथा यानी शांत पानी में आदमी और नाव के गति जो है वो यहाँ पर क्या है, या शांत मतलब जल में जो है आदमी की गति, धारा की गति क्या है। अप और डाउन की वैल्यू दी गई है, तो एकदम हल्का सवाल है। u की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो 12 है, और d की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो 20 है। यहाँ पर नाव की रफ्तार बोली है, तो x की स्पीड निकालने के लिए याद रखना d प्लस यू बाई क्या करते हैं 2, और y की रफ्तार निकालने के लिए क्या करते हैं, d माइनस यू बाई 2 करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ के आधा, तो 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16। ये नाव की रफ्तार है या इंसान की रफ्तार है। और धारा की रफ्तार की बात करते हैं, तो धारा की रफ्तार घटा के आधा, 20 से 12 गया 8, 8 का आधा हो जाएगा 4, 16 और 4, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। तो आज के सेशन में चलिए 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं। एक यहाँ पर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आप लोगों ने मेरे भाई 18 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है। अब देखते हैं यहाँ पर कि 18 में कितने बच्चों का कितना सही हुआ है। जैसे 18 के 18 सही हुए तो 18/18 लिखना, 16 सही है तो 16/18 लिखना, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 19 हो गया और एक क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो गया। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको ट्राई करना है और इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। अगर ये 2 क्वेश्चन जिसका आ गया उत्तर ना, तो समझ लो उसकी तैयारी बहुत पक्की है और जीडी में बहुत अच्छा स्कोर वो करने वाला है। तो एक छोटा सा आपको ग्लिम्स हमें देना था यहाँ पर पेपर का, कि भैया तुम किस तरीके से जीडी का जो है पेपर देने जाओ, यहाँ पर किस सोच और मानसिकता के साथ जाओ, जब पेपर को अटेम्प्ट करो तो किन किन बातों का ध्यान रखो, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना था। आज के सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ हमारे ये दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है।
आइए, इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा जैसे हम आपको बताते तो देखिए अभी हमारा नया बैच भी आया है, लाइव बैच है। देखिए रिकॉर्डेड बैच के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि अगर आप अपने तरीके से सिलेबस खत्म करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए। उसी के साथ में हमारा एक लाइव बैच भी होता है, ठीक है, जिसमें मतलब मान लीजिए कि जिसके पास 1 साल का समय है, 1.5 साल का समय है, या आपके कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको आगे अभी 2 साल के बाद सीजल का पेपर देना है, 1 साल के बाद देना है, वो डेली क्लास करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, तो वो हमारा लाइव बैच ले सकते हैं। हमारा चैंपियंस बैच, ठीक है, 0 से लेकर शिखर तक वाली हमारी बैच है, जीरो टू हीरो आप कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए होते हैं। और ये चैंपियंस बैच जो है हमारा अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है 7 दिसंबर को। इसकी फीस हमारी 999 रुपये और इसकी वैलिडिटी 2 साल की है। ये हमें आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिलेगा। इसमें अगर लेना है, एनरोल कर रहे हैं, तो ये आपका इंक्वायरी नंबर है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। जिस तरीके से मेरा मैथ स्पेशल है वैसे ही हमारी पूरी रैंकर्स गुरुकुल टीम में हर एक टीचर का अपना स्पेशल है, ठीक है। हम स्पेशल ही पढ़ाते हैं मेरे भाई, हम यहाँ पर कभी भी सब्जेक्ट स्पेशल नहीं कराते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो रीजनिंग में विक्रमजीत सर का स्पेशल मिलेगा, इंग्लिश में प्रशांत सर का स्पेशल, जीएस में हमारी पूरी की पूरी टीम है जो कि अपने आप में एक स्पेशल है, और कंप्यूटर हमारा लाभनंद सर का, ठीक है। हर एक किसी का स्पेशल 1,000 का आता है, लेकिन जब आप इन सभी के स्पेशल को कंबाइन कर दो एक कॉम्बो बनता है 4500 का। आप उसको मेरे भाई 2700 रुपये में ले सकते हो, यहाँ पर 1800 के जबरदस्त डिस्काउंट पे, ठीक है। तो लगभग आपको जो है कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल जाता है, तो 40% का आपको जो है डिस्काउंट मिल जाता है, और 40% का डिस्काउंट के बाद में आपको ये बैच जो है वो 2700 का मिलता है, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान रखना है आपको, अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसके लिए भी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करें और यहाँ से आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और बाकी अगर कोई भी डाउट होगा, किसी प्रकार का कोई भी क्वेरी होगा, तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई ज़रूर बता देना, आपके कमेंट को ज़रूर बताया जाएगा या उसका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।